हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो हम अपनी एमपी जुडिशरी की प्रीवियस ईयर के पेपर को कंटिन्यू करते हुए सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है, 71 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तो सेक्शन 167 सीआरपीसी के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिनों का रिमांड दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए 15 डेज, ऑप्शन नंबर 7 डेज, ऑप्शन नंबर 60 डेज या ऑप्शन नंबर 90 डेज। आप आंसर गैस कीजिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 7 डेज। तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है सिर्फ 7 दिन तक के लिए ही कारावास दे सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। पराक्रम में लिखित अधिनियम के तहत, पराक्रम में लिखित मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अपराध द्वारा जो अपराध है वो विचारणीय होगा किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए सेशन कोर्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा, या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के द्वारा। तो आप आंसर गैस कीजिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा, यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराक्रम में लिखित अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं कैसे हैं? ऑप्शन नंबर ए संज्ञेय व शमनीय, ऑप्शन नंबर बी संज्ञेय व असंज्ञेय व शमनीय, या फिर ऑप्शन नंबर सी संज्ञेय व अशमनीय, या फिर ऑप्शन नंबर डी असंज्ञेय व अशमनीय। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी असंज्ञेय व शमनीय प्रकृति के अपराध हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। पराक्रम में लिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध शमनीय होने का प्रावधान किस धारा में है? तो ये कौन सा सेक्शन कहता है कि अपराध शमनीय होंगे? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी 147 के अंतर्गत जो सेक्शन 147 में कहता है कि जो एक्ट के तहत अपराध है वो कंपाउंडेबल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य कौन सा है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो आपको करंट का क्वेश्चन पढ़ना, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं। वो है सिक्किम, पूछा भी जा सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट है गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आई होप सभी जानते होंगे, तो ये है असम में गर्म पानी अभ्यारण्य। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बाण सागर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए सोन पर, चंबल पर, पार्वती पर, या फिर बाणगंगा पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोन पर। कौन सा? बाण सागर बांध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, तो एक समुद्री मील बराबर होता है 1005 मीटर, या फिर 1250 मीटर, या 15,1575 मीटर, या फिर 1852 मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1852 मीटर होता है एक नॉटिकल मील बराबर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये करंट का क्वेश्चन है, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं तेजस क्या है? तो तेजस एक भारत द्वारा निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान है। वैसे तो ये भी क्वेश्चन करंट का है, लेकिन आपको इसे पता होना चाहिए तेजस क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथोट्रिप्सी क्या है? तो लिथोट्रिप्सी ये गुर्दे में जो गुर्दा होता है, गुर्दे में पथरी तरंगों द्वारा तोड़ना होता है। जो गुर्दे में पथरी होती है उसको तरंगों के द्वारा तोड़ा जाता है, तो इसे बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम निश्चित संख्या क्या है? आई होप आपको पता होगा। तो इस 250 है। ठीक है। जिसमें कि 12 जो होते हैं वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, और 230 जो राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। आई होप पता होना चाहिए आपको, घिसा पीटा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो इसे आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से संस्कृत व्याकरण किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर ए कालिदास, चरक, पाणिनि, या फिर आर्यभट्ट ने लिखी पाणिनि ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए रियो ओलंपिक में महिला कुश्ती का पहली बार ओलंपिक मेडल किसने जीता? तो ये जीता था साक्षी मलिक ने। ये करंट का क्वेश्चन है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में सबसे लंबा है? तो आई होप सभी जानते होंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्या पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति ये पशु कोशिका में नहीं पाए जाते, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में किस स्थान पर प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव
का आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है खजुराहो में। तो खजुराहो में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उत्सव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत रोकती है किसको? ये पराबैंगनी विकिरण को रोकती है। कौन सी? ओजोन परत। ये हमारी पराबैंगनी किरणों के जो इफेक्ट होता है ना, उससे हमें बचाती है ओजोन परत। तो आपको जो पर्यावरण से रिलेटेड है वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखने हैं, उनसे भी क्वेश्चन लगता है, ठीक है। और फुल फॉर्म भी पूछी जा रही हैं, तो इसलिए आप सभी फुल फॉर्म को भी याद कर लीजिए। तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है URL की, तो इसकी जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। रिपीटर क्वेश्चन है, पूछा जाता है, होप आपको पता होना चाहिए। IC चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ, जो कंप्यूटर में IC चिप यूज़ होती है किसकी बनी होती है? तो आई होप सभी जानते होंगे, सिलिकॉन की, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट है और फोटो एडिटिंग है, किसके एग्जाम्पल है? तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन विच द फॉलोइंग। तो कंप्यूटर स्पीड किस में मेजर्ड होती है? तो आई होप सभी जानते होंगे MIPS में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड वर्सिटी। आई होप ये आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है फॉल्सहुड। वर्सिटी का एंटोनियम है फॉल्सहुड। नेक्स्ट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका पहले हम राइट आंसर देखेंगे अंडर। अब तो अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस द एनिमी क्रेप्ट अप, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अप, यहाँ पर अंडर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द निबुलस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वैग्यू। द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ निबुलस का जो एक्सप्रेस बेस्ट मीनिंग है वो है वैग्यूज, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज इन वंस ट्रू कलर्स मीन्स। इसका राइट आंसर है एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट वन प्रिटेंड्स टू बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। जो सबसे ज़्यादा मतलब राइट आंसर नहीं है, बेकार है, तो वो है एक्विजिशन। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग में जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग में जो ठीक सही नहीं है मतलब, ठीक है, तो वो है एक्विजिशन, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।